हमारा श्री उदय भास्कर जी, चीफ जनरल मैनेजर नेशनल बैंक नाबार्ड, उनका प्रोत्साहन से हम इतना काम बढ़ाने करने का हम साहस किया है। क्योंकि अभी जैसा हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सीजेएम बनते हुए भी क्षेत्र में रहते, कभी भी देखिए, अभी आज भी गया कहाँ भी कोई मौका मिलता है उसको नहीं छोड़ता है। और पिछले साल में एक किसान माल के मेला किया हम लोग, 20,000 किसान भाई आए, हम खुद बहुत लेस रिसोर्स में किया। उससे उत्साहित होकर वो बोला कि आप कोई काम करो, कार्यक्रम करो, मेरा सहयोग है। तो आज संडे होते हुए भी वो हमको बहुत समय दिया। सो मैं उनसे आमंत्रित करता हूँ कि अपना वाणी सुनाइए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय भास्कर। नाबार्ड कितना लोगों को मालूम है? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, वो तेलंगाना क्षेत्रीय कार्यालय का स्टेट इंचार्ज हूँ। सो 2-3 चीज बता दूँगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। सो नाबार्ड का पहले स्कीम ऑलरेडी एसबीआई का बैंक मैनेजर साहब बताया था। 1-2 स्कीम बैंक स्कीम के बारे में ऑलरेडी बता चुका है। एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके आप बताया ना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें क्या बेनिफिट है तो ये पर्टिकुलरली किसान लोगों को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हार्वेस्ट से टिल मार्केट पहुंचने तक ना क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लागू किया। 2021 में ये स्कीम लागू किया, वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोलता है। ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मेन मुद्दा है किसानों को 9% इंटरेस्ट, किस्ती मतलब इंटरेस्ट क्या बोलता है? ब्याज 9% इंटरेस्ट देता है ये स्कीम का अंदर। इसके बाद किसानों का 3% बैंक वापस देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% इंटरेस्ट सबवेंशन वो इंटरेस्ट सबवेंशन बोलता है, वो 3% वापस मिलता है। मतलब इफेक्टिव रेट 6% का किसानों का एक स्कीम है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा स्कीम नाबार्ड क्या है, हम लोग और वेंकटेश्वर राव साहब ने अभी बताया था, प्रशिक्षण देता है। नाबार्ड किसानों का कंटिन्यूस प्रशिक्षण क्या ट्रेनिंग देता है, पर्टिकुलरली फॉर सेंद्रीय फार्मर्स के लिए। सो सभी फार्मर्स किसानों को सपोर्ट देता है। बट हमारा नाबार्ड का फोकस क्या है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलता है, नहीं तो सुभाष पालेकर मेथड बोलता है। सेंद्रीय फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए नाबार्ड इधर तेलंगाना में बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ना ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग मदद दे रहा है ट्रेनिंग के लिए। ये छोड़ के नाबार्ड का मेन काम है फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ फॉर्मेशन, मेन नाबार्ड का मेन मुद्दा है। ये तेलंगाना में अराउंड 400 एफपीओस नाबार्ड ने खुद प्रमोट किया। 400 एफपीओस नाबार्ड प्रमोट किया। इसमें अलग अलग तरह एफपीओस है। पल्सेस का बारे में सेपरेट पल्सेस का एफपीओ है। सेंद्रीय फार्मर्स का, सेंद्रीय किसानों का सेपरेट एफपीओ बनाया। पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, देन राइस, देन और डायरी का एफपीओस है, देन पोल्ट्री का, देन सेपरेट डायरी का, देन शीप एफपीओ। सो अलग अलग पूरा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का हमारा सेपरेट मेन एफपीओ प्रमोट करना है। फार्मर्स को ट्रेनिंग देना है, फार्मर्स को इकट्ठा करके अलग अलग स्कीम्स को नाबार्ड के साथ ना जोड़ी, मतलब कोलैबोरेट करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स रहता है, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन का सेपरेट अलग स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग टाइप का स्कीम्स ना रहता है। ये पूरा इंटीग्रेट करके किसानों को लाभ देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एफपीओ का बारे में, एफपीओ का क्या है,
अलग अलग हम लोग का टोटल सपोर्ट 5 साल के लिए नाबार्ड मदद देता है। टोटल 40 लाख का 38 to 40 लाख अराउंड 40 लाख का पूरा एक एक FPO बनाने के लिए सपोर्ट मिल रहा है। टोटल 5 साल का मिलके डायरेक्टली किसान डायरेक्टली नहीं कर सकता है, बट किसानों का सेपरेट एक सपोर्ट एजेंसी हम लोग बोलता है CBBO ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो प्रमोटिंग एजेंसी बोलता है, NGO तरह। वो NGO हमको एप्लीकेशन सबमिट करके देन सैंक्शन करवा के देन वो किसानों के साथ काम करके देन 5 साल वो किसानों के साथ रह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मार्केट अरेंजमेंट्स वगैरह। ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कंपोनेंट है, बट मेन मुद्दा क्या है, फार्मर्स किसानों के लिए मार्केट का समस्या है। ये मार्केट का समस्या एड्रेस करके देन वो मार्केट का लिंक करना है। और एक इवन ONDC आपको मालूम है ऑनलाइन मार्केटिंग भी अभी चल रहा है। वो मार्केटिंग सपोर्ट के लिए ONDC प्लेटफॉर्म में फार्मर्स का प्रोड्यूस, किसानों का प्रोड्यूस ना वो ऑनलाइन का बेचने के लिए ऑनलाइन बेचने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ट्रेनिंग्स भी दे रहा है हम लोग। सेपरेट नाबार्ड का ना सेंद्रीय पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग एंकरेज करने के लिए हम लोग 2-3 नया मॉडल्स भी 24/7 वो मॉडल इंग्लिश में ATM मॉडल बताया, ATM मॉडल का नाम से वो सेपरेट मॉडल है। मतलब वो पूरा मिक्सड टाइप वेजिटेबल्स, उसमें लीफी वेजिटेबल्स भी रहता है, नॉर्मल वेजिटेबल्स। वो खुद ना दूसरा मार्केट को जाने का ज़रूरत नहीं है। सब एक एकड़ में 24 आवर्स, मतलब 24 एनी डे आप ले लेगा तो कुछ सब्जी किसानों को मिलेगा। वो टाइप का स्कीम का नाबार्ड का ट्रेनिंग शिक्षा ट्रेनिंग का फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है। और फार्मर्स का मेन समस्या क्या है, मार्केटिंग का है, कैसा मार्केटिंग करना है ये प्रोड्यूस का, ये मेन समस्या। ये समस्या को एड्रेस करने के लिए हम लोग नाबार्ड का एग्जीबिशन आपका सुनाया होगा, ग्रामीण भारत महोत्सव नाम से नाबार्ड ना पूरा अक्रॉस द कंट्री में एग्जीबिशंस एवरी स्टेट में हम लोग एग्जीबिशन, सेपरेट एग्जीबिशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। उसका नाम ग्रामीण भारत महोत्सव, इधर भी हम लोग कर चुका है तेलंगाना में। ये किसानों का ये मार्केटिंग का मेन प्लेटफॉर्म के लिए दूसरा ऑल इंडिया से फार्मर्स आर्टिसान इधर आके वो प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केट इधर कर सकता है। हम लोग फ्री अकोमोडेशन देता है, ट्रेनिंग देता है। ये GI टैग प्रोडक्ट है तो GI का रजिस्ट्रेशन करता है। GI के बाद पोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ को भी हम लोग सपोर्ट करता है। देन वो सेपरेट उनको फ्री स्टॉल वो 15 दिन 5 दिन और एक हफ्ता का वो पूरा ग्रामीण भारत का 10 to 15 डेज़ का ट्रेनिंग क्या है वो एग्जीबिशन का टाइम रहता है। उसी का स्टे अरेंजमेंट्स हम लोग अरेंज करेंगे। स्टे के साथ सेपरेट फ्री स्टॉल ना वो पूरा प्रोड्यूस वगैरह बेचने के लिए हम लोग स्टॉल देता है। देन पूरा उसी का खर्चा नाबार्ड ना पूरा बेयर करता है। ये टाइप का अलग अलग एक्टिविटीज़ नाबार्ड ना ये किसानों का सपोर्ट देता रहता है। और एक सपोर्ट एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड छोड़ के एक FPO स्कीम में बैंक को लिंकेज भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं। बैंक लिंकेज नॉर्मली क्या है, बैंक्स का सपोर्ट ना पर्टिकुलरली FPOs को ये फाइनेंस करने के लिए थोड़ा अच्छा रूप से अभी तक चालू नहीं हुआ। वो 10% मात्र वो किसानों का बैंक से पैसा मिल रहा है। बैलेंस हम लोग का नाबार्ड के एक अलग सब्सिडरी बोलता है नैब किसान करके, सुनाया होगा नैब किसान। नाबार्ड किसान मतलब नाबार्ड फार्मर्स के लिए डायरेक्ट FPOs के लिए ऋण देने के लिए नैब किसान सेपरेट अलग संस्था बनाया। वो संस्था से FPO का डायरेक्ट फाइनेंस मिल रहा है। अभी इंडिया में कितना FPO मतलब 6,700 FPO, उसी में मेजॉरिटी फाइनेंस नाबार्ड का संस्था नैब किसान द्वारा लोन्स वगैरह हम लोग अरेंज कर रहा है। उसका और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्या है, उसका सेपरेट क्रेडिट गारंटी। आपको पता होगा
क्रेडिट गारंटी नॉर्मल अभी नॉन फार्म सेक्टर अदर एक्टिविटी फैक्ट्री लोगों को क्या खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को एस्टाब्लिश करना है तो क्रेडिट गारंटी सपोर्ट है। बट ये किसानों का क्रेडिट का पहले वो नहीं था, हम लोग इंट्रोड्यूस करके एक सेपरेट नैब संरक्षण करके अलग सब्सिडरी बनाया। थ्रू नैब संरक्षण द्वारा हम लोग एफपीओ का किसान लोगों को डायरेक्टली क्रेडिट गारंटी, कुछ प्रॉब्लम आई तो रीपेमेंट करने के लिए, कुछ किसान का कुछ दिक्कत हुआ वो दिक्कत को एड्रेस करने के लिए वो सेपरेट क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू किया है। वो क्रेडिट गारंटी एक्सक्लूसिवली फॉर ये किसान संस्था एफपीओ के लिए सेपरेट ना, इंडिविजुअल किसानों का नहीं है, बट ये पूरा किसान संघ एफपीओ के लिए ये सेपरेट क्रेडिट गारंटी भी चालू किया है। आप सब लोग यूटिलाइज़ करके पूरा नाबार्ड का आपका, मैं एक्चुअली ज़्यादा बोलने के लिए मैं सुनने के लिए आया हूँ। आप क्या क्या समस्या है बैंकर से, नाबार्ड से, ट्रेनिंग रिलेटेड, ऑर्गेनिक सेंद्रीय फार्मर्स कुछ डाउट्स है तो मैं एक्चुअली क्लैरिफाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.